राधे राधे दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि इस बार वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा पूजा विधि मुहूर्त के बारे में। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की विधि के अनुसार पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत में पति की तरक्की के योग भी बनते हैं और रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। ज्येष्ठ माह में आने वाले व्रत बेहद कठिन माने जाते हैं, क्योंकि इस माह गर्मी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं इन सभी को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगी। इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाइयाँ चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुनें। पूरी पूजा संपन्न हो जाने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ होता है। वट सावित्री के दिन क्या उपाय करें। वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें, इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 11 बार या 21 बार परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलें। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पेड़ के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सुनते हैं कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले में टिकी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजस्वी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लेने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी नहीं माने, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा।
सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवाद का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर बट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए बट वृक्ष का भोग अर्पण करती हैं और धागा लपेटकर पूजा करती हैं तथा पूजा की सामग्री चढ़ाती हैं और पति की लंबी आयु तथा परिवार में सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस तरह कथा को सुनकर आप आरती करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे जीवन में सभी कष्ट दूर करने की कृपा करें। इस तरह से आप व्रत को संकल्प करके व्रत को पूर्ण करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।